हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आइए हम जानेंगे आज बायोलॉजी के इस नए टॉपिक जो हम लिए हैं, जीव विज्ञान की शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में आज हम जानेंगे। तो उससे पहले आप सभी के लिए, हम सभी के लिए एक लाइन है, कहते हैं क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने पैरों पर। तो हमें अपने पैरों पर ही जब चलना है, हमें जब अपने पैरों पर चलना है तो गैरों पर हम भरोसा क्यों करें। यदि हमें खुद पर भरोसा है तो हम कुछ भी नया कर सकते हैं और हम अपने वक्त को बदल सकते हैं। धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपनी मंजिल को हम पा सकते हैं। हर एक छोटा कदम एक बड़ा कदम बढ़ता है। एक सीढ़ी चढ़ने के बाद ही हम अंतिम सीढ़ी पर पहुंचते हैं। एक एक सीढ़ी मिलकर हम अंतिम सीढ़ी यानी छत तक पहुंचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज हम जानेंगे जीव विज्ञान की शाखा यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी के बारे में। तो आइए जानते हैं सबसे पहले साइटोलॉजी। साइटोलॉजी को हम कहते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका फंडामेंटल ऑफ यूनिट्स यानी सेल जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सेल के स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के स्टडी को यानी कोशिका के अध्ययन को ही हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका यानी साइटोलॉजी। सेल के स्टडी यानी अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। अब है एनाटॉमी यानी शारीरिकी। एनाटॉमी यानी शारीरिकी, शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन। शरीर की आंतरिक यानी अंदर वाला जो पार्ट है, शरीर की आंतरिक संरचना के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनाटॉमी कहते हैं यानी शारीरिकी कहते हैं। 3 नंबर में है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हम कहते हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी यानी जो माता पिता का गुण जो बच्चों में पहुंच जाता है, उसमें क्या समानता होती है, क्या भिन्नता होती है, यानी इसी सब के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसी को हम अनुवांशिकी कहते हैं यानी जेनेटिक्स कहते हैं। तो जीवों में पाए जाने वाले समानता, विभिन्नता और अनुवांशिकता का अध्ययन अनुवांशिकी कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाली समानता, विभिन्नता एवं अनुवांशिकता का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है यानी अनुवांशिकी कहलाता है। और आइए तीसरा नंबर में है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान। विष विज्ञान, विष को हम जहर कहते हैं, पॉइजन। विष को हम क्या कहते हैं? जहर यानी पॉइजन कहते हैं। टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान, विषैले पदार्थों का अध्ययन। विष विज्ञान है तो इसमें क्या अध्ययन किया जाएगा? विषैले पदार्थों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? विषैले पदार्थों का अध्ययन करना ही टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान कहलाएगा। इसका एक तो ट्रिक ले लेते हैं। जैसे यदि कोई जहर पी लेता है या विष पी लेता है, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ही बुरी बात हुई। यदि कोई जहर पी लेता है तो उसे हम टैक्सी से लेकर कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं उसका इलाज करवाने के लिए। यानी टैक्सी पर चढ़ के जो जहर पी लेता है, जो विष पी लेता है, उसे हम टैक्सी पर बैठा करके कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल यानी अस्पताल ले जाते हैं। तब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा इलाज किया जाता है टैक्सी से, यानी टॉक्सिकोलॉजी। टैक्सी से ले जाते हैं यानी टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान। विष विज्ञान यानी विषैले पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है? विष विज्ञान कहलाता है। तो आइए हम जानते हैं अगला जो है एपीकल्चर है। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन को हम क्या कहते हैं? मधुमक्खियों के पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खी जो होती है, जहाँ पर वह वृक्ष देखेगी वहाँ पर वो छाता अपना लगा देती है। जहाँ पर बड़ा वृक्ष हो या छोटा वृक्ष जो भी हो, जहाँ पे उसको सुविधा दिखता है वहाँ पर वो अपना छाता लगा देती है। यानी मधुमक्खियों के पालन को ही हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी के छाता से ही मधु निकालना, मतलब शहद निकाला जाता है, उसे हम लोग पीते हैं, यानी खाने में यूज भी करते हैं। तो एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन को ही हम क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियों के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। यानी ए पीले मधु, ए पीले मधु यानी ए पीले मधु, क्या पीले? मधु पीले। ए लड़का पीले मधु, एपीकल्चर। इसका ट्रिक हो जाएगा ए पीले मधु, ए पीले मधु, एपीकल्चर। एपीकल्चर, मधुमक्खियों के पालन को हम क्या कहेंगे? एपीकल्चर कहेंगे। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन। पीसीकल्चर को हम मत्स्य पालन बोलेंगे, यानी मछलियों के पालन करने के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पीसीकल्चर कहेंगे। मछली पालन अध्ययन। मछली पालन अध्ययन, हम लोग गांव घर में या शहर में कहीं भी पोखर में मछली को पालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यानी तो हम जनरली बिजनेस के लिए करते हैं ये सब। यानी मछली पालन अध्ययन, वो पालने के लिए क्या विधि विधान है, क्या क्रियाकलाप है, उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पीसीकल्चर यानी मत्स्य पालन कहलाता है। मत्स्य पालन कहलाता है। अब है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान।
एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान यानी कीटों का अध्ययन। कीट विज्ञान है किसका अध्ययन करेंगे? कीटों का अध्ययन यानी कीट पतंग यानी कीड़ा मकोड़ा, छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा। एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन। पीसी कल्चर को एक बार फिर देख लेते हैं। पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन, मछली पालन अध्ययन। जब हमारे पिताजी यानी घर के गार्जियन जब मछली बाजार से लाते हैं, तो जब उधर से आते हैं मछली लेकर के, तो बोलते हैं बेटी मसाला पीस लो, मछली लेकर आ गए हैं। वैसे तो आजकल रेडीमेड मसाला ही हम यूज करते हैं, लेकिन अक्सर जब हमें स्वादिष्ट भोजन बनाना होता है तो हम पीस करके देते हैं, चाहे जैसे भी पीस कर खुद से देते हैं। तो खुद से पीसने के बाद उसका स्वाद ही गजब का रहता है। तो पिताजी बोलते हैं बेटी मसाला पीस लो, मसाला पीस लो, मसाला पीस लो, मसाला पीस लो यानी पीसी कल्चर, मसाला पीस लो यानी पीसी कल्चर। मछली लेकर के आ गए हैं, बेटी तुम मसाला पीस लो, पीस से पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा? मछली पालन का अध्ययन क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर। अब एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान का अध्ययन, कीटों का अध्ययन कहलाता है। एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान कहलाएगा। अब है वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान का अध्ययन। वायरोलॉजी, वायरस को हम विषाणु कहते हैं, वायरस को विषाणु कहते हैं, वायरस से ही वायरो बना है, यानी वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान। विषाणुओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? विषाणुओं का अध्ययन ही वायरोलॉजी यानी विषाणु विज्ञान कहलाता है। अब है पुष्प विज्ञान यानी एंथोलॉजी, पुष्प विज्ञान यानी एंथोलॉजी। बेटा एंथो जाके पुष्प तोड़ आओ, हमें पूजा करनी है। पुष्प मतलब फूल, पुष्प मतलब फूल यानी फ्लावर। बेटा एंथो पुष्प जाके तोड़ लाओ, हमें पूजा करनी है। तो इसका ट्रिक ये होगा, बेटा एंथो बेटा का नाम है, बेटा एंथो पुष्प ले आओ, हमें पूजा करनी है। तो यानी एंथोलॉजी पुष्प विज्ञान का अध्ययन। पुष्प विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाएगा? एंथोलॉजी। अब है फल विज्ञान यानी पोमोलॉजी, फल विज्ञान यानी पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पोमोलॉजी कहेंगे। फलों के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को हम पोमोलॉजी कहेंगे। इसे हम डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ट्रिक भी बना सकते हैं। ट्रिक आसान कर देता है चीज़ों को। तो चलिए, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। अब है माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी यानी जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजिकल, जीवाणुओं का अध्ययन। बैक्टीरिया मीन्स जीवाणु, यानी जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान की मुख्यतः दो शाखाएं हैं, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, बोटनी यानी वनस्पति विज्ञान। और तीसरा भी शाखा हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी मतलब जीवाणुओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जीव जंतु के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। जंतु के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम जूलॉजी कहते हैं। वनस्पति के बारे में जो अध्ययन किया जाता है उसे हम वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी कहते हैं। और बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। बोटनी के पिता थियोफ्रेस्टस और जूलॉजी के पिता अरस्तु। तो आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं, इसका हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब, आपका अपना यूट्यूब चैनल है स्टडीजीत की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अच्छा लगा हो तो शेयर भी करें। और मिलेंगे किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ, और इसका पार्ट 2 भी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।